पढ़ा दो। हे एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। तो आज हो गया है सैटरडे और सुबह के 6:45 बज रहे हैं अभी। तो सबसे पहले नहा के मैं आ गई हूँ छत में और काफ़ी सारे कपड़े थे वॉश करने वाले। वैसे कुछ कपड़े मैं मशीन में लगाने वाली थी, लेकिन जो हाथ से वॉश करने वाले कपड़े थे ना, जैसे मम्मी की साड़ी वगैरह और चुनौनी के कुछ कपड़े, क्योंकि मशीन में अच्छे से वॉश नहीं हो पाते, धुल नहीं पाते, तो इसलिए मैंने हाथ से वॉश करके डाल दिए छत में। और यहाँ पे चांद भी आया हुआ था, बहुत ही प्यारा सा। और अभी धूप नहीं आई थी, तो धूप थोड़ी देर में आएगी। फ़िलहाल 7 बज गए हैं और उसके बाद मैं फटाफट से काम शुरू करूँगी। इस टाइम पे सब लोग सो ही रहे थे, पापा मम्मी भी आराम से उठे, क्योंकि ना थक गए थे बहुत ज़्यादा। इतना लंबा सफ़र देहरादून से बरेली काफ़ी दूर है और उनको आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। इतना लंबा सफ़र में प्रॉब्लम हो ही जाती है, तो इस वजह से वो आराम कर रहे थे। और मैं सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करूँगी, तो मैं आलू सैंडविच बनाने वाली हूँ। नोनी के टिफ़िन के लिए भी वही हो जाएगा। और यहाँ पे आलू सबसे पहले बॉईल होने के लिए रख दूँगी कुकर में। छोटे छोटे आलू हैं, 1 या 2 सीटी में आराम से ये पक जाते हैं। थोड़ा सा नमक डाल के रख दूँगी सीटी लगाने के लिए। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। तो इस टाइम तक मम्मी पापा उठ गए थे और वो फ्रेशन अप हो रहे थे, तो मैंने सोचा जब तक चाय बनेगी और उसके बाद दूसरी तरफ मैं नाश्ते की तैयारी भी करते रहूँगी। तो यहाँ पे प्याज वगैरह चॉप करके रख लूँगी। और सुबह सुबह इतनी ठंड हो रही थी और यहाँ पे मम्मी भी उठ गई थी, तो मम्मी से बात कर रही थी मैं। और मम्मी का तो ये रूटीन रहता है कि सबसे पहले वो सुबह सुबह उठ के नहा लेती हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो। पहाड़ों में आप जानती हो कितनी सर्दी होती है, लेकिन मम्मी सुबह सुबह नहा लेती है, क्योंकि दिया बत्ती करनी होती है, मंदिर की साफ़ सफाई सब करती है ना मम्मी घर में। तो इसलिए वही रूटीन यहाँ भी है उनका। मम्मी ने सुबह सुबह नहा लिया था, उसके बाद ही फिर वो चाय कुछ भी लेती है, मतलब चाय वगैरह भी वो नहाने की पूजा करने के बाद ही लेती है। तो यहाँ पे मैंने चाय बना दी थी और गुड़ वाली चाय पिएगी मम्मी, तो मुझे भी गुड़ वाली ही अच्छी लगती है और मम्मी भी गुड़ वाली ही चाय पीती है। बाकी पापा और मिस्टर अवध जो है दोनों शुगर वाली चाय लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था, उसके पापा भी उठ गए थे, तो नोनी को फ्रेशन अप कराना उसके पापा करेंगे। और नोनी उठते उठते दादू के पास भाग गया था, बस इतना खुश था वो। दादू दादी पहली बार घर में आए थे, तो बार बार उनके पास ही जा रहा था और उन्हीं के साथ खेल रहा था। तो दूध बना के मैंने दे दिया था, पापा ही उसको पिला भी रहे थे। इसके बाद मुझे इस वाले बेड की भी बेडशीट चेंज करनी थी, तो यहाँ पे जल्दी से मैं अंदर वाले रूम में आई और बेडशीट चेंज की। उसके बाद जो है मम्मी तो नहा चुकी थी, पापा और नोनी के पापा उसके बाद वो तैयार होंगे, नहाएंगे धोएंगे, इन सब चीज़ों में टाइम लग जाता है। इस बीच मैंने अंदर वाले रूम में झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि सब लोग सो रहे थे, तो अंदर वाले रूम में झाड़ू रह गया था। इतना काम करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और आलू की स्टफिंग बनाते हैं फटाफट सैंडविच के लिए। नोनी का खेलना शुरू सुबह सुबह। नोनी कितने सारे टॉयज निकाल दिए आपने, बताओ क्या कर ले हो? पापा ने मशीन लगा दी मशीन, फिर थोड़ी देर में। तो दूसरी तरफ मशीन में कपड़े लगा दिए थे हस्बैंड ने, काफ़ी सारे बेडशीट्स और मम्मी पापा के भी कुछ कपड़े थे वुलन। तो आजकल तो वो लिक्विड वाला डिटर्जेंट जो है सेफ वॉश, उससे वॉश करते हैं वुलन कपड़े, तो मशीन में अपने आप वॉश होते रहेंगे। इस बीच में यहाँ पे आलू की स्टफिंग बना रही हूँ, तो मैंने प्याज और थोड़े से मसाले डाल के पहले इनको फ्राई कर लिया, ऊपर से आलू मैश करके इसमें मिक्स कर लूँगी अच्छे से। आप चाहो तो मटर बॉईल करके इसमें डाल दो, मैश कर दो, अच्छे लगते हैं। या फिर स्वीट कॉर्न अगर आपके पास है। मैं सिंपल से आलू डाल रही हूँ, हरी मिर्च वगैरह कुछ ऐड नहीं की है, सिर्फ ऊपर से हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर देंगे। आलू की स्टफिंग बहुत अच्छी बनती है इस तरह से, ब्रेड की स्टफिंग। तो फटाफट से जब ये ठंडी हो जाएगी उसके बाद फिर इसको ब्रेड के बीच में स्टफ़ कर देंगे। आ गया कुकिंग करने के लिए, सुबह सुबह इतनी हेल्प करता है। ये देखो स्टूल के ऊपर चढ़ के नोनी की कुकिंग चालू है। पापा को भी इस तरह का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। मैं घर पे जब भी जाती हूँ तब भी बनाती हूँ, पापा लेके आते हैं ब्रेड वगैरह। तो ये ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रही हूँ आज मैं, हस्बैंड से एक दिन पहले ही मंगवाया था मैंने। तो स्टफिंग मैंने फिल कर दी है और उसके बाद जो है ऊपर से ब्रेड लगा के इसको दोनों तरफ से सेकेंगे। थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रह गई थी, तो पहले तो मेरा प्लान था नोनी को आलू सैंडविच दे दूँगी स्कूल के लिए, फिर मैंने सोचा स्टफिंग रह गई है, अब आटा भी बचा हुआ था,
तो क्यों ना नोनी के लिए आलू का पराठा ही बना देती हूँ स्कूल के लिए। तो पराठे और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा अच्छे से खाता है, पकोड़े सैंडविच वगैरह वो कम खाता है। तो इसलिए मैंने सोचा सैंडविच उसको घर पे खिला देंगे और आलू का पराठा उसको स्कूल के लिए बना के दे दूँगी। तो यहाँ पे स्टफिंग भी वेस्ट नहीं होगी और पराठा बन गया था। तो सेम तवे में मैंने घी डाल दिया है 1 से 2 चम्मच और इसको ब्रेड जो है दोनों तरफ से मैं घी लगा के सेक लूँगी। तो एकदम लो मीडियम फ्लेम पे और काफ़ी देर तक इनको अच्छे से सेको। तो ये बहुत क्रंची बनते हैं, इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है ब्राउन ब्राउन कलर का, तो बहुत टेस्टी होती है इस तरह से। इसके बीच में आप चाहो टमाटो केचप लगा लो या चटनी लगा लो, मैं कुछ भी इसमें अप्लाई नहीं कर रही हूँ। चटनी मेरे पास रखी हुई है, भांग की चटनी जो 1 दिन पहले मैंने पकोड़े के साथ बनाई थी, तो वो रखी हुई है। तो उसको हम अलग से मतलब लगा के खा लेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे नोनी का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। स्ट्रॉबेरी आज पहली बार मिली थी यहाँ पे, क्योंकि अब सीज़न आने लगा है ना स्ट्रॉबेरी का और नोनी की फ़ेवरेट है। तो फिर मैंने उसको स्कूल के लिए कट करके दे दी थी टिफ़िन में। और मीनवाइल यहाँ पे वो अपना नाश्ता कर रहा है। इस टाइम पे टीवी चल रही थी, इस वजह से वो शांति से बैठ के थोड़ा थोड़ा करके खा रहा था और बीच बीच में उसको याद दिलाना पड़ता है कि बेटा खा लो। तो उसके बाद बाकी सबका नाश्ता भी मैंने लगा दिया था, साथ में अलग से भांग की चटनी दे दी थी और चाय। तो आलू सैंडविच, चटनी और चाय का ही बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ पे पापा ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था, वो चले गए थे नोनी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। तो पहले तो हस्बैंड कह रहे थे मैं जाऊँगा, फिर उनको नाश्ता करने में देर हो गई थी, तो फिर पापा ही चले गए थे नोनी के दादाजी। और वैसे भी स्कूल पास में ही है, तो नोनी ने स्कूल का रास्ता खुद ही बता दिया था अपने दादू को। नोनी इन सारी चीज़ों में काफ़ी एक्साइटेड रहता है, वैसे भी दादू के साथ कहीं भी इधर उधर जाने के लिए, तो बहुत खुश था। वो पहले से ही कह रहा था कि मैं दादू के साथ ही स्कूल जाऊंगा। ब्रेकफास्ट करके हस्बैंड भी ऑफिस के लिए निकल गए थे। इसके बाद बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो मैंने बहुत सारे बर्तन जो है यहाँ पे वॉश कर लिए थे। स्टोव वगैरह क्लीन करना था, तो मम्मी ना खाली बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मम्मी ने कहा कि मैं स्टोव क्लीन कर देती हूँ। वैसे वो कह रही थी मैं बर्तन वॉश करूँगी, मैंने बर्तन वॉश करने से मना कर दिया। तो मम्मी कहने लगी मुझे कुछ तो करना है, मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। तो फिर यहाँ पे मम्मी मेरी हेल्प कर रही थी स्टोव क्लीन करने में। और आपने घर में भी देखा होगा मम्मी कभी खाली नहीं बैठती है, कभी छत में कभी खेत में, कुछ ना कुछ मम्मी काम करते रहती है। और पहाड़ों के लोग, पहाड़ों की औरतें ऐसी होती हैं, कभी भी वो खाली नहीं बैठती हैं। 11 बज गए हैं, हमारा काम हो गया कंप्लीट और दूध बॉईल हो गया। इसको ढक देती हूँ मैं। इसको गर्म करके इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल। मूली ली थी मैंने, तो इसके पत्ते भी अच्छे हैं। इसको वॉश करके इसकी बनाएंगे भुजिया। और लंच के लिए हम बनाएंगे भटके डुबके। तो ये कल मैंने सो करके रखे हुए थे रात को। हरी मिर्च भी ले ली मैंने इतनी सारी, इनको भी वॉश करेंगे। बाल बना लिए काम से फ्री होके। गर्मी लग रही थी तो इसलिए मैंने स्वेटर उतार दी। कल भी मैं गई थी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो ये मेरा ठीक है, लेकिन 10 दिन की मेडिसिन उन्होंने मतलब मल्टीविटामिन्स वगैरह और दिया। और मम्मी वहाँ पे टीवी देख रही है। मम्मी हेलो कर दो सबको। तो मम्मी लोग शादी ठीक ठाक रही मम्मी वहाँ? शादी में बढ़िया से एंजॉय करके आए। और 4-5 दिन रह के आए मम्मी आप लोग? 4-5 दिन। जो भैया भाभी नोनी के नामकरण में आए थे ना, उनकी बेटी की शादी थी, तो हम लोग तो जा नहीं पाए। तो मम्मी पापा होके आ गए वहाँ 4-5 दिन शादी मतलब। और काफ़ी, हाँ 1 हफ्ता। हाँ 1 दिन दीदी के वहाँ रहे थे, उसके बाद फिर वहाँ रहे थे और कल इधर को आए। पापा अभी गए हैं फ्रूट लेने के लिए, उनको अमरूद खाने थे, तो लेने के लिए गए हैं वो। यहाँ पर फ्रूट वाले ना कम आते हैं बेचने के लिए, सब्जी वाले तो आते हैं, फल कम लेके आते हैं, तो इसलिए वो गए हैं। और नोनी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए आज पापा ही गए थे। नोनी ने खुद ही स्कूल का रास्ता बताया, और वैसे भी स्कूल का रास्ता उसे पता है, पास में ही है स्कूल, तो उसे पता है कैसे कहाँ से जाना है। तो लेने के लिए भी पापा ही जाएंगे, तो मुझे टेंशन नहीं आज। तो फटाफट से काम करती हूँ और लंच की तैयारी करते हैं। आज हल्की धूप है, उतनी तेज धूप नहीं है। मम्मी ऊपर छत में कपड़े पलट रहे हैं। आज हमने बहुत सारे कपड़े मशीन में भी लगाए हैं और हाथ से भी धोए हैं। ये साड़ी गिर गई मम्मी, ये सूख गई थी, ये वाली साड़ी सूख गई थी। हाँ हाँ, ये तौलिया भी उठा दो मम्मी, मेरा सूख गया होगा। हाँ ये तो मैं 6:45 बजे डाल दिया था मैंने। ये सब धूप आने से पहले डाल दिए थे मैंने। ये तो हल्की धूप है, यहाँ ऐसी धूप रहती है हल्की।
सारे काम करके थोड़ी देर छत में आ गए थे हम। और अब तो सर्दियों में ऐसा होता है कपड़े पलटने पड़ते हैं, इतनी इजीली सूखते नहीं हैं और यहाँ की धूप काफ़ी हल्की रहती है। तो वैसे अभी धूप सेकने वाले दिन तो नहीं आए हैं, उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है धूप में बैठने की, लेकिन थोड़ी देर 5-10 मिनट धूप में खड़े हो जाओ तो अच्छा लगता है, हल्की सी गर्माहट होती है। और आज हमारे कपड़े इतने सारे थे तो मम्मी यहाँ पे सारे कपड़े पलट रही थी और हम लोग थोड़ी देर छत पे खड़े होकर इसी तरह से बातें भी करेंगे, यहाँ के बारे में, आसपास के बारे में सब बता रही थी मम्मी को मैं कि यहाँ कैसा रहता है मौसम। और मम्मी देहरादून का घर जो है हमेशा बहुत ज़्यादा मिस करती है क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत शानदार था। यहाँ तो सब घर बने हुए हैं, कुछ दिखता नहीं है दूर दूर तक ना, लेकिन देहरादून वाला घर आपने देखा ही था, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, हर जगह से पहाड़ दिखते थे मसूरी के आसपास में, बहुत अच्छा, बहुत ही अलग सा शानदार व्यू था। तो मम्मी इस चीज़ को बहुत मिस करती है। हेलो, आ गए स्कूल से? उन्होंने भी स्कूल से आ गया था, दादाजी उसको लेके आ गए थे। और यहाँ पे मैंने खाने में सिंपल सा भटके डुबके बनाए हैं क्योंकि ना इतने दिन से शादी पार्टी में मम्मी लोग वही सारा खाना खा खा के बोर हो गए थे। शादी पार्टी का खाना बहुत ज़्यादा दिन तक खाया नहीं जाता, तो इसलिए मैंने सिंपल सा पहाड़ी खाना बनाया था उनके लिए, और उनको अच्छा भी लगता है पहाड़ी खाना। तो उन्होंने को सबसे पहले खिला देती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सबके लिए खाना लगा दिया था। तो खाएगा दादू के साथ? तो खाएगा? हाँ। लगेगी फिर दादू को खाना गिरेगा तो वहाँ के आओ, हाथ में नहीं करते। चल अच्छे से काम बता दो। खाएगा? तो खाएगा? तो करीबन 1:30-1:45 के आसपास का टाइम हो रहा है, हम सबका लंच हो गया है और किचन भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो इसके बाद सबसे लास्ट में सिंक एरिया एक बार मैं अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद किचन क्लीनिंग मेरी हो जाती है कंप्लीट। तो किचन में झाड़ू लगा के जहाँ जहाँ पे मुझे गंदा दिखता है किचन में, हॉल में, वहाँ पे मैं झाड़ू दोबारा से लगा देती हूँ। बस हार्डली 15 to 20 मिनट्स इन सारी चीज़ों में मुझे लगते हैं, लेकिन फिर भी किचन साफ़ सुथरा रहना चाहिए ना, चाहे टाइम कितना ही लग जाए। तो यहाँ पे साफ़ सुथरा किचन आप देख सकते हो। इसके बाद सीधा इवनिंग में आ गई हूँ और यहाँ पे स्टोव जो अटैचमेंट इसके वॉश करके रखती हूँ दोपहर में, वो लगा दिए थे। हल्की सी धूप तो थी अभी और सब लोग सोए हुए थे, पापा भी सोए थे, नोनी भी सोया था, और नोनी अभी दादाजी के साथ ही सोया था दिन में आज। तो आराम से दोनों लोग सो रहे थे और मम्मी उठ गई थी और मम्मी गई थी छत में कपड़े उठाने के लिए। तो यहाँ पे मम्मी को आप देख भी सकते हो सीढ़ियों से। तो उसके बाद इतना थोड़ा बहुत तैयारी मैंने किचन में कर दी थी और एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा दी थी सबके लिए। और इसके बाद यहाँ पे ढेर सारे कपड़े थे फ़ोल्ड करने वाले, तो मम्मी कपड़े फ़ोल्ड करने में मेरी हेल्प कर रही थी, तो मैं भी यहाँ पे आ गई। दोनों मिलके हम लोग कपड़े भी फ़ोल्ड करेंगे और साथ में बातें भी कर रहे थे। नोनी सोते सोते मतलब बहुत लेट लगाया था उसने, वो दादू के साथ खेल रहा था, बातें कर रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती करता है वो, तो बहुत लेट में सोया था, तो इस वजह से वो अभी भी आराम से सोया ही हुआ था। इस बीच मैंने चाय चढ़ा दी थी और हस्बैंड की कॉल आई थी कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मुझे चाय पीने का मन हो रहा है, तो घर पे समोसे भी लेके आऊँगा और चाय समोसे खाएंगे हम लोग। तो बस इसलिए मैंने चाय चढ़ा दी थी और थोड़ी देर में हस्बैंड गरम गरम समोसे लेके आ गए थे। तो यहाँ पे चाय रेडी हो गई थी और गरम गरम समोसे ले आए थे हस्बैंड, और इतने सारे ले आए थे ना समोसे, खा के पेट भर गया था। फिर बाद में सबके लिए थोड़ी थोड़ी रोटी बनाई, जब सबने मतलब सबका पेट भर गया था तो फिर उतना खाया नहीं गया। तो बस यहाँ पे चाय सर्व कर लूँगी और उसके बाद फिर हम लोग आराम से बैठ के शाम का चाय स्नैक्स एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे नोनी भी सो के उठ गया था अपने पापा की आवाज़ सुनकर। तो बस यहाँ पे उसको ना स्वेटर पहना देंगे उसके दादू, क्योंकि अब ठंडा तो हो ही रहा है। शाम को उसको मैं सुलाते टाइम स्वेटर और सॉक्स उतार देती हूँ। उसको ना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है सोते टाइम पे, क्योंकि ब्लैंकेट भी ओढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पूरा पिलो स्वेटिंग की वजह से गीला हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश करती हूँ सोते टाइम पे उसका स्वेटर और सॉक्स वगैरह उतार दूँ, ताकि उसे उतनी स्वेटिंग ना हो। बजने वाले अभी और मैं सब्जी चढ़ा रही हूँ आलू गोभी की। तो इसको मैंने हल्दी और नमक डाल के अच्छे से वॉश कर लिया था गर्म पानी से, और उसके बाद आटा गूंदना है। चाय के इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, तो सबसे पहले मैंने ये वॉश किए। हस्बैंड चले गए ऑफिस के लिए और आज उनको जाना है अपने फ्रेंड की शादी में, तो रात को उनके लिए खाना नहीं बनाना है, मैं हम तीनों के लिए बनाऊंगी। नोनी गया
दादाजी के साथ घूमने के लिए। पापा नोनी को लेके गए बाहर, थोड़ा सा घर पे भी बोर हो रहे थे तो फिर नोनी के साथ चले गए। तो नोनी आज पापा के साथ ही सोया दिन में, उसको दादू से मतलब बहुत ज़्यादा अटैच है वो, तो दिन में भी उन्हीं के साथ सोया वो। तो अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा खुश है नोनी, इतना खुश है दादू दादी के यहाँ आने से। चलिए अब जो है मैं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बैठ के, और मम्मी ने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए। तो ये देखो मम्मी कपड़े वगैरह सब फटाफट फोल्ड कर देती है, इतनी हेल्प हो जाती है मेरी। तो मैं बनाती हूँ खाना। सब्ज़ी का तड़का रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज और साथ में जीरा और बाकी बेसिक मसाले डाल के इसमें पहले इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आलू गोभी और साथ में कुछ मटर भी रखे हुए थे मेरे पास, तो वो भी ऐड कर लूँगी। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी ये विंटर का मतलब फेवरेट सब्ज़ी तो होती है सबकी, और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो गोभी के साथ आप कई तरह की रेसिपीज़ ट्राई कर सकते हो, गोभी के पकोड़े, पराठे, या फिर गोभी की अलग अलग सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे गोभी को मैंने नमक और हल्दी डाल के कुछ देर उबाला था, ताकि उसमें से कुछ भी गंदगी हो तो वो अच्छे से साफ़ हो जाए, इसलिए उसका कलर येलो दिख रहा है। तो बस मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। नोनी पढ़ा दो, पढ़ाओ, चलो दादी को पढ़ाओ 1 2 3 ABCD। ये देख मैं पढ़ो, ये रानी मछली है वाला। नोनी आई में जाएगा, आई में पता नहीं अम्ब्रेला कहाँ से उठा के ले आया। ये देखो ये देखो, नोनी सुना, पहले मछली जल की रानी सुना, ये पोयम, उसके बाद मिलेगा आपको अम्ब्रेला। पोयम सुना दी। पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी। खराब हो गया ये तो, खुली नहीं है। ये क्या है? ये देखो ये कार्टून है। पहले मछली जल की रानी और खाना खाने में अभी टाइम था, बस मुझे रोटियां बनानी थी। सब लोग बैठ के यहाँ पे पहाड़ी सॉन्ग सुन रहे थे, तो नोनी कुछ भी नहीं देखने देता है टीवी में। अभी बड़ी मुश्किल से हमने उसको मनाया था कि दादी को देखने दो पहाड़ी सॉन्ग, किसी को भी नहीं देखने दे रहा था। आइस पाइस पकड़ लिया। नोनी अपने दादू के साथ खेल रहा था, आइस पाइस वाला गेम उसको बहुत पसंद है। तो बस इसके बाद हमारा खाना तो हो गया था, और करीबन 9 बज रहे हैं। अभी हस्बैंड तैयार हो गए हैं शादी में जाने के लिए, और नोनी की उनके साथ जाने के लिए ज़िद कर रहा था, लेकिन बहुत मुश्किल से हमने उसे मनाया। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ पर मेरा किचन भी एकदम क्लीन हो गया है नेक्स्ट डे के लिए। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।